सत साहिब, कैसे आप सब। तो हमारा आज का चर्चा का विषय है सत्संग कहाँ से कैसे लिया जाए। क्या है कि देखिए, हिंदुस्तान में इतने सारे आश्रम हैं और जगह जगह हम देखते हैं विभिन्न सत्संग चल रहे हैं। कहीं किसी विषय में किसी पर्टिकुलर शास्त्र को लेके बात हो रही है और कहीं पे किसी और ढंग से। तो बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि फलां सत्संग लिया जाए या ये लिया जाए वो लिया जाए, और कुछ लोग ऐसा सोचते ही नहीं है। वो सीधा ही अपना आसपास में जो नज़दीकी है अपना जाते हैं और सत्संग वहाँ पे ले लेते हैं, और कुछ सत्संग लेते ही नहीं है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो क्या किया जाए कि हम सही फैसला ले सके कि सत्संग कहाँ और किसका लिया जाए। देखिए, सबसे पहली तो बात है कि इंसान के अंदर जब वो मुमुक्षा होती है, वो प्यास होती है, तो वो तलाश करता ही है। और जब तलाश सच्ची होती है तो मकसद भी मिल ही जाता है। जैसा कि कबीर जी ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया। जो खोजते हैं उनको मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, फिर भी हम एक कसौटी की बात करें तो मुझे लगता है समर्पण से बढ़ के कोई कसौटी नहीं है। अगर व्यक्ति में समर्पण पूर्ण है तो वो फिर सत्संग जब जहाँ भी लेगा तो निश्चित ही उसे उसके फल की प्राप्ति होगी ही। तो उसे शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि सत्संग के लिए कसौटी को हम शारीरिक या आध्यात्मिक या हो सकता है धन के फायदे को अपने मन में लेके चलते हैं। माना कि कोई बीमार है और कहीं सत्संग लेने से या किसी गुरु मंत्र को पाके और कुछ समय में वो ठीक हो जाता है, और या उसे कोई और समस्या है, उसका काम बन जाता है, धन की कमी पूरी हो जाती है। ये सब चीज़ें देखते हैं लोग। और लेकिन कसौटी इसको नहीं मान सकते हैं हम। दूसरा क्या है कि चमत्कार पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं लोग, मुख्य रूप से भारत में तो ये है। भारत से बाहर तो जहाँ तक मैं देखता हूँ इसे एक ब्लैक मैजिक की तरह देखा जाएगा, लेकिन सभी देशों में नहीं है और बहुत देशों में भी ये चीज़ है। पर यहाँ तो शायद कुछ ज़्यादा ही है चमत्कार को लेकर, और होनी भी चाहिए। लेकिन कसौटी तो तब भी उसे हम, मुझे लगता है, नहीं मान पाएंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक मैजिक करे या कुछ और ऐसा करके किसी चमत्कार के जैसा कुछ दिखा दे तो क्या उसे हम परमात्मा को उपलब्ध मान लें? तो वो तो कोई कसौटी नहीं हुआ। दूसरा क्या है, चमत्कार का सामान्य अर्थ तो सिर्फ इतना ही है कि जो चीज़ें हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ रही हैं और वो चीज़ें बगैर इंद्रियों के द्वारा भी अगर घटित हो सकती हैं तो उसे हम देख के उसे एक मिरेकल या चमत्कार की तरह देखते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मिरेकल। फिर क्या है, अब देखिए, जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई बीमार है, पेशेंट है, तो अगर वो डॉक्टर उसका इलाज करने में सफल होता है तो हमें लगता है कि ये डॉक्टर सही है, हम फिर से वही जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक पेशेंट उसी डॉक्टर के पास जाता है और उसका इलाज पॉसिबल नहीं होता है और वो बीमार ही रहता है तो वो जाहिर है वो तो वहाँ पे नहीं जाएगा तब। तो डॉक्टर कितना सफल है और कितना इलाज कर पा रहा है अपने पेशेंट्स का, तो जाहिर है उससे भी साबित होगा। और ये हम देख सकते हैं अलग अलग सत्संगों में भी किसका कितना वहाँ पे इलाज हो रहा है। अब हमारी बीमारी क्या है, जो हमारी इस संसार में उलझने हैं, हम यहाँ इन पंच विकारों से पीड़ित हैं। हमारी सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो तो ये पांच ही हैं, पंच विकार। अगर कोई इन्हें इनसे हमें मुक्त करा दे और हम एक सहज सामान्य जीवन जी सकें तो जाहिर है बीमारी का इलाज तो समझो हो ही गया। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो तब तो वो डॉक्टर सही नहीं है, या यूँ कहें कि वो किसी एक क्षेत्र में शायद सही है पर सभी क्षेत्रों में दिक्कत है, उसमें वो नहीं कर पा रहा है इलाज। फिर क्या है, हम भीड़ को भी देख रहे हैं। जहाँ तक ये एक डॉक्टर के पेशेंट के इलाज करने तक की बात है, वहाँ पे जो मेरा अर्थ है, एक धर्म गुरु के द्वारा किसी शिष्य को सच में ही परमात्मा के लिए उस सत्य मार्ग पे लगा देने में अगर वो सफल होता है तब वो सही है।
और लेकिन वो ठीक है, उसको हम एक कसौटी की तरह ले सकते हैं। फिर क्या है, हम देखते हैं भीड़ को, कहाँ पे कितनी भीड़ जा रही है। बहुत ऐसे सत्संग है जहाँ पे करोड़ों की तादाद में भी लोगों ने सत्संग लिए हुए हैं और वहाँ से वो अपना नाम दान इत्यादि लिए हुए हैं, लेकिन भीड़ कोई कसौटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे संत महात्मा भी इंडिया में देखे गए हैं जो कि करोड़ों की तादाद में अपने शिष्य बनाए हुए थे, लेकिन बाद में सब जो है गुरु घंटाल भी साबित होते हैं। तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट कह रहा हूँ ऐसा, लेकिन हम देख तो रहे ही हैं ऐसा, ठीक है। तो वो कोई कसौटी नहीं हो पाती है। दूसरा क्या है, धन को लेके भी बहुत लोग, अब भीड़ तो जाती ही है और धन भी इतना है कि करोड़ों अरबों में जो है कारोबार चल रहा है। लेकिन देखिए, धन तो आतंकवादियों के पास भी है और भी बहुत जैसे नेता मंत्री हैं उनके पास भी है, बहुत लोगों के पास पैसा दबा के है। तो धन तो कोई कसौटी नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना खरा है, ठीक है। और भीड़ भी ऐसे ही, अब फिल्म इंडस्ट्री को ही लीजिए, उनके पीछे कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। और भी दूसरे विभिन्न अलग अलग सामाजिक तत्वों के पीछे हम भीड़ को देखते हैं। तो भीड़ या धन ये भी कुछ कसौटी की तरह साबित नहीं हो पाएगा। फिर क्या है, तेज या ओज। अब देखिए, जैसे जीसस यीशु मसीह या महात्मा बुद्ध या महावीर या ओशो या और भी बहुत ऐसे संत महात्मा हैं अपने जो इंडिया में और दूसरे देशों को भी हम लेके चले, सबको ही सबकी बात करते हैं, तो उनमें एक तेज था। तो लोग जैसे ही उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं तो दीवाने हो जाते हैं। लेकिन मज़ा ऐसा है कि सब तो नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए ना, जीसस को उनके आसपास के जो लोग थे, जहाँ पे वो थे, उन्हीं लोगों ने उनको पकड़वाया भी, ठीक है, और क्रूसिफिक्शन भी हुआ, ठीक है, हाथों में कील ठोक दी गई। क्या उनको जीसस का वो तेज नहीं दिखा, वो ओज उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाया? महात्मा बुद्ध को पत्थर मारे गए, खदेड़ा गया, और दूसरे इतने सारे देशों में वो गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया। तो लेकिन हुआ तो इतना कुछ भारत में भी, लेकिन भारत की अपेक्षा दूसरे देशों में भी बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो ऐसा ही और भी संतों के साथ हुआ है। फिर अब कबीर जी को ही ले लीजिए। अब देखिए ना, कबीर जी हम उनको मानते हैं इतने महानतम जो है महात्मा हुए, और अब देखिए, मैं तो उनको परमात्मा ही मानता हूँ, क्योंकि अब मानना कहना भी ठीक नहीं होगा, जानता हूँ, क्योंकि दिल से सच्ची आत्मा से जब हम अपनी श्रद्धा को सच में ही लगा देते हैं किसी में भी, ठीक है, तो उस मालिक के दीदार उसी में हो जाते हैं। अब कबीर जी का तेज था, इतना प्रबल था कि हिंदू और मुस्लिम सभी उनके दीवाने रहे। लेकिन फिर भी अब देखिए, कुछ राजा और दूसरे लोग भी, दूसरे संप्रदायों के भी ऐसे भी रहे जो कि वो चीज़ नहीं देख पाए और उनको परेशान करने की भी कोशिशें करते थे। तो उनको तेज क्यों नहीं दिखा वो? तो जाहिर है कि एक दृष्टि की भी ज़रूरत है। नहीं तो एक ही व्यक्ति में कोई भगवान को भी देख पा रहा है और एक ही व्यक्ति में कोई एक साधारण एक व्यक्ति एक आदमी की तरह उसे देख रहा है, ठीक है। तो दृष्टि अगर है तब तो हम देख पाते हैं, और वो दृष्टि अगर नहीं है तो हम देख ही नहीं पाते, फिर समस्याएं उठ खड़ी होती है। तो वो दृष्टि कैसे हो, वो दृष्टि हम कैसे पाएंगे? निसंदेह अगर हमारी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है तब तो हम देख पाएंगे। अब मज़ा ऐसा है कि अगर वो हमारा चेतना का स्तर उस लेवल पे पहुंच चुका है, तब तो हम फिर इंसान ही क्या, जंतुओं में भी उनकी आंखों से झांकते हुए उसी परम चैतन्य को देख लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो तो है, ऐसा तो है नहीं कि उस परम सत्ता का जो अस्तित्व है वो कण कण में नहीं है, वो तो है, सभी जानते हैं। लेकिन देखने वाली वो आँख चाहिए, वो दृष्टि चाहिए। तो चेतना का उत्थान हमारा होना चाहिए, तभी वो संभव होगा, ठीक है। तो रही बात फिर हमारी जो फाइनल है इसमें समर्पण को लेके, अगर हमारा समर्पण पूर्ण है तो निसंदेह ईगो खत्म हो जाएगा। अगर अहंकार नहीं है तो समर्पण पूरा होगा। समर्पण पूरा होगा तो फिर जैसा कि कबीर जी ने कहा है, उस म्यान में यानी शरीर में दो तलवारें नहीं रह सकती। ईगो वाली जो तलवार है, अहंकार, वो जब मिट जाता है तो फिर हम पाते हैं कि वो पहले वाली तलवार यानी वो परम चैतन्य, वो परम सत्ता सदा से ही मौजूद थी और है और रहेगी।
तो यही मुझे लगता है कि इसका एक समाधान है, हमारा समर्पण पूर्ण हो, अहंकार को हम त्याग दें, तो हम पाएँगे कि परमात्मा सदा से ही मौजूद है। और जहाँ तक हमारा ये फाइनल सत्संग को लेके सवाल है, तो हम पाएँगे कि परमात्मा का सत्संग हर वक़्त, हर जगह पे, संपूर्ण पृथ्वी पे जारी है। वो तो हम ही हैं कि खोए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि उसका सत्संग तो कभी खोया ही नहीं, सत्य का संग तो सदा से ही था। हमने ही आँखें बंद की हुई थी, सूर्य सदा से ही उगा हुआ है। तो आँखें अगर बंद रखेंगे तो फिर कहाँ दिखेगा? तो ठीक है, जो जैसे अलग-अलग आश्रमों में सत्संग इत्यादि चल रहे हैं, तो सूचनाएँ तो वो भी परमात्मा की ही दे रहे हैं। देखो, अब ये तो ज़ाहिर है, अब वो कोई वहाँ पे शैतान की तो तपस्या पूजा करने की बात नहीं कर रहे हैं। बात तो उसी एक परमपिता परमेश्वर की वहाँ भी चल रही है। ठीक है, विधियाँ अलग-अलग हैं, हो सकता है किसी की विधि में कमी है, उतनी परफेक्ट नहीं है, और किसी की विधि बहुत अच्छी है। तो लेकिन डेस्टिनेशन तो एक ही है, गंतव्य तो एक ही है। तो वो अच्छा है, तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ताकि वहाँ पे जाने से हमारा जो अंदर की यात्रा, जो इंट्रोवर्ट हमारी जर्नी होनी है, वो संभव हो सके। तो फाइनली यही है कि इंसान अपनी उस यात्रा को अंदर जब लेके जाएगा, तो उस डिसीज़न तक पहुँच ही जाएगा, और वो पाएगा कि सत्संग तो सदा से ही चल रहा है, और बाहर के सत्संग तो एक बस सांकेतिक रूप से ही करने जैसा समझे हम। और बस यही है।